हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए भाई, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये। नेक्स्ट चैप्टर है जिसके पहले ग्रामर लोग तो कोई है नहीं, इसकी थ्योरी पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में जो है ग्रामर लोग नहीं दिए गए, तो इसकी थ्योरी को देखो। ओमिशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, यानी कि कॉन्सोनेंट्स का ओमिशन। वेहर जहाँ पर पी इज मने है वेरी स्लाइटी साउंड, यानी कि पी वेरी स्लाइटी साउंड, जहाँ पे पी की जो साउंड है प्रोनाउंसिएट करेंगे जब किसी भी वर्ड को, और उसकी साउंड लेंदी ना जारी हो, यानी कि स्लाइट साउंड हो, तो वहाँ पे हम पी को ओमिट कर सकते हैं, यानी कि छोड़ सकते हैं। जैसे कि देखो इसमें प्रॉम्प्ट को देखो, यहाँ पे एक आउटलाइन है प्रॉम्प्ट। देखो प्रॉम्प्ट में देखो पी आर, पी की आउटलाइन बनाएंगे, इस डायरेक्शन में हुक होगा, ये आर को ही रिप्रेजेंट करेगा पी आर। ओ के लिए फर्स्ट पहले इस पे डैश पी आर ओ। अब एम को ही यहाँ पे एम को ही ऐसे छोड़ देंगे, पी आर ओ एम और टी का मतलब प्रॉम्प्ट। अब देखो प्रॉम्प्ट में वैसे तो पी भी है यहाँ पे, पर जब प्रॉम्प्ट में प्रोनाउंसिएट करके देखो, पी की जो साउंड है वो थोड़ी लेंदी नहीं जा रही, यानी कि स्लाइट साउंड जा रही, तो स्लाइट साउंड है तो स्लाइट साउंड को क्या करेंगे, ओमिट करके चलेंगे, यानी कि छोड़ कर चलेंगे। वो वाला अपनी जो पी के लिए आउटलाइन है वो वाली आउटलाइन नहीं लगाऊंगे वहाँ पे। में यही कहा गया है, देखो ओमिशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, वो वाला कॉन्सोनेंट। जैसे कि पी इज मने है वेरी स्लाइटली साउंड, यदि पी को वेरी स्लाइटली, यानी कि उसकी जो प्रोनाउंसिएट करने पे साउंड लेंदी नहीं जा रही, तो उसे हम ओमिट करके चलेंगे, यानी कि छोड़ के। जैसे कि प्रॉम्प्ट में देखो पी आर ओ, पी आर ओ के लिए फर्स्ट पहले इस पे डैश, और ये एम को ही यहाँ पे क्या कर देंगे, हाल कर देंगे, तो टी अपने आप जुड़ गया, इसमें ज्वाइंट हो गया। यह है पी आर ओ एम टी का मतलब प्रॉम्प्ट। पी इसमें अपने आप देखो साइलेंट है, यानी कि प्रॉम्प्ट पी की प्रोनाउंसिएट करके देखो, साउंड आ तो रही पर बहुत स्लाइटली आ रही है, यानी कि बहुत ही कम समय के लिए। जैसे कि टेम्प्ट में देखेंगे, टी के बाद में ए की साउंड आ रही, तो टी के बाद में ए आ फर्स्ट पैलेस वाला वोवेल है, फर्स्ट पैलेस वाला वोवेल है, तो उसकी आउटलाइन अबव दी लाइन रहेगी, तो टी ए। और एम को ही यहाँ पे क्या है, ऐसे एम को पी ना लगा कर, ये देखो जब टेम्प्ट को हम प्रोनाउंसिएट करेंगे तो पी भी तो प्रोनाउंसिएट होगा, पर वहाँ पे पी इसलिए नहीं लगाने के क्योंकि वहाँ पे स्लाइटली साउंड आ रही इसकी टी से पहले। जैसे टेम्प्ट में देखो टी ए और एम को ही यदि हाल्विंग करके छोड़ दिया जाए, तो टी ए एम टी का मतलब टेम्प्ट, यानी कि वहाँ पे पी की जो साउंड आ रही है वो ना ना के बराबर आ रही। पर ट्रम्पिड में देखो, ट्रम्पिड में जैसे कि प्रोम्प्ट में देखो, टेम्प्ट में देखो, पी प्रोनाउंसिएट हो रहा है पर बहुत ही कम समय के लिए। और ट्रम्पिड में देखो फुल साउंड आ रही है अपनी ट्रम्पिड, तो इस ट्रम्पिड में देखो उनकी अपेक्षा पी की साउंड जो है वो लेंदी जा रही, इसलिए यहाँ पे है ओमिशन, ओमिशन नहीं किया जा सकता पी का। जैसे कि टी आर ट्रम्पिड, यू के लिए सेकंड पहले इस पे डैश, और एम टी आर यू एम ट्रम्पिट पी, टी आर यू एम पी और टी, तो ट्रम्पिट में पी भी यहाँ पे क्या है ज्वाइन करना पड़ेगा। एक बार फिर देखो टी आर यू एम और पी टी, पी को ही हाल्विंग करके छोड़ देंगे तो अपने आप इसमें टी ज्वाइंट हो जाएगा, टी आर यू एम पी टी का मतलब ट्रम्पिट। अब देखो के और जी इज ओमिटेड, के और जी को भी ओमिट कर दिया जाता है बिटवीन, बीच में, एन जी और टी के बीच में। यदि एन जी और टी के बीच में क्या है, यदि एन जी और टी के बीच में के और जी की साउंड आ रही हो तो उसे भी ओमिटेड किया जा सकता है। जैसे कि देखो इसमें एजंक्ट है, एजंक्ट, के की भी साउंड आ रही है, प्रोनाउंसिएट करके देखो एडजंक्ट को, ए डी जे यू एन सी टी, सी टी, तो इसमें के जो है ना, सी के लिए के की साउंड आ रही, और के को यहाँ पे क्या है, ऐसे इसे ऐसे बनाएंगे ए जे, एजंक्ट को बोल लो, एजंक्ट को प्रोनाउंसिएट करके देखो ए जे और एन। अब इसमें के ना देखो के को क्या है ओमिट करेंगे, क्योंकि एन और टी के बीच में यहाँ पर यदि के की साउंड आ रही हो तो उसे ओमिट किया जा सकता है। जैसे एजंक्ट में ए जे एन के टी ना लिख के हम ए जे एन और टी, ए जे एन और टी बना देंगे, ए जे एन टी का मतलब एजंक्ट। यानी कि यदि एन जी या एन और टी के बीच में के की साउंड आ रही हो तो उसे क्या किया जा सका है, ओमिट किया जा सका है, जैसे एजंक्ट में। यानी कि ए जे एन, के को ना लिख के ए जे एन टी ही लिख देंगे तो एजंक्ट बोल जाएगा, ये प्रोनाउंसिएट हो जाएगा अपने आप। एक्सटेंक्शन देखो, एक्सटेंक्शन में भी
EXTIN एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में भी देखो के की साउंड आ रही है यहाँ पे टी के लिए, पर उस के को क्या है प्रोनाउन वो ओमिशन करके चलेंगे, यानी कि उसे छोड़ के चलेंगे, ओमिट करके। यानी कि एक्सटेंशन में देखो AKXTN और सन का हुक लगा देंगे। इसमें के नहीं ऐसे बनाने के, ऐसे नहीं बनाने के शॉर्ट को AKSTN और फिर के और सन का हुक, क्योंकि जो ए के है ना इसको हम ओमिट कर सकते हैं जहाँ पे भी एन और टी के बीच में के की साउंड आएगी, जैसे एक्सटेंशन में। अब मीडियल टी, जो मिडिल में देखो किसी भी अपना जो वर्ड है उसके बीच में यदि टी प्रोनाउंसिएट हो रहा हो, इसके बाद इमीडिएटली फॉलोड सर्कल एस, यानी कि एस के बाद यदि टी आ रहा हो कहीं पे भी किसी भी वर्ड में, तो उस टी को हम ओमिट कर सकते हैं। जैसे कि इनमें देखो यहाँ पे मिडिल में यदि टी आ रहा हो और वो फॉलो कर रहा हो एस, देखो फॉलोड सर्कल एस, यानी कि एस के द्वारा से फॉलो किया जाए, तो इसको भी पॉसिबिलिटी है वहाँ पे हम ओमिट कर दे। जैसे कि इसमें देखो यहाँ पे है पोस्टमैन, तो पी ओ के लिए सेकंड पहले इस पे क्या लगाएंगे डैश PO, और एस टी को यहाँ पर ओमिट कर दो, क्योंकि एस के बाद यदि टी लगा हुआ हो ना, इस सॉरी में देखो यहाँ पे बोल रखा है अपने आप, एस के बाद यदि टी की साउंड आ रही हो, यानी कि एस के एस अपने बाद में टी को फॉलो कर रहा हो, टी को फॉलो कर रहा हो, तो उस टी को ओमिट किया जा सकता है, यानी कि छोड़ा जा सकता है। जैसे कि देखो पोस्टमैन में POS और एस के बाद यहाँ पर टी की साउंड आ रही पोस्टमैन, तो यहाँ पर टी को क्या है ओमिट किया जा सकता है, यानी कि छोड़ा जा सकता है। POS और MN का मतलब पोस्टमैन। आगे आगे देखो जैसे कैलाश चंद्र की मैगजीन चलेगी, उसमें यहाँ पे बहुत सारे ऐसी आउटलाइन बनेगी जिनमें कुछ अपने कॉन्सोनेंट है ओमिट होकर चलेंगे। देखो जैसे इसमें फिर ऑनेस्टी में देखो, ऑनेस्टी में देखो ON और S के लिए ये और TY, एक बार फिर देखो ONST और E, ऑनेस्टी HONESTY, ऑनेस्टी में देखो ON और ST का लूप लगा दो, ONST और E का मतलब ऑनेस्टी, तो इसमें भी टी को देखो ओमिट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एस के बाद यदि एस सर्कल के बाद क्या है, एस सर्कल के बाद यदि टी आ रहा हो तो उसे क्या है ओमिट किया जा सकता है, लेन के छोड़कर चला जा सकता है उसे। जैसे ऑनेस्टी में यहाँ पे ON और ST और E का मतलब ऑनेस्टी, क्योंकि एस के बाद टी आ रहा तो इस टी को ओमिट किया जा सकता है यहाँ। तो देखो इसमें हमने क्या पढ़ा, एक तो देखो अगर स्लाइटली साउंड आ रही हो पी की, अगर कहीं पे भी पी को स्लाइटली साउंड आ रही हो इनके ना के बराबर, जैसे प्रॉम्प्ट में देखो तो वहाँ पर उसे छोड़कर टी जो अपना कॉन्सोनेंट है उसे छोड़ा जा सकता है। जैसे प्रॉम्प्ट में PRO और M को ही हाल्विंग कर देंगे तो टी अपने आप इसमें ज्वाइंट हो जाएगा प्रॉम्प्ट। जैसे फिर के और जी को भी देखो ओमिट किया जा सकता है, यानी कि छोड़ा जा सकता है यदि वो N और T के बीच में आ रहा हो। एक ये पढ़ा हमने। जैसे कि यहाँ पे देखो एजंक्ट है तो AJN और के नहीं लिखेंगे, यहाँ पे के को ओमिट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एजंक्ट क्यों N और T के बीच में आ रहा तो इसे के को क्या है ओमिट किया जा सकता है। ऐसे ही यहाँ पे देखो यदि किसी भी वर्ड के बीच में टी आ रहा हो और टी से पहले क्या हो S, यानी कि S के बाद टी हो तो उसको भी क्या है ओमिट किया जा सकता है। जैसे पोस्टमैन में देखो POST ना लिख के MN बना देंगे पोस्टमैन। तो आगे देखो अपनी एक्सरसाइज में कुछ ऐसे ही वर्ड है, जैसे एक्सरसाइज 111 में देखेंगे, ट्रांसक्राइब करेंगे इसे शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में। पी सेकंड पहले इस पे देखिए यू के लिए साइलेंटली क्या लगेगा डैश, यू साइलेंटली प्रोनाउंसिएट होता है इंग्लिश में, उसके लिए यू के लिए डैश लगेगा, लाइट डैश सेकंड पहले इस पे। जैसे कि BU और M, देखो ये है BUMPED बम्प्ड, BUMPED बम्प्ड है ये। तो देखो PU और M, देखो एक जो ये वर्ड है अपना डार्क, ये MP और MB पढ़ा जाता है, ये MP और MB। देखो ये तो M है अपनी आउटलाइन, यदि इसे ही डार्क बना देंगे ऐसे, या तो ये MP होगा या MB, ये पढ़ा जाएगा MP MB। और हाल्विंग होने की वजह से
डी अपने आप इसमें जुड़ जाएगा, एम पी डी या एम बी डी। एक बार फिर देखो, अपनी एम की आउटलाइन ये है, और ये एम पी होगा या एम बी, और डी हालविंग की वजह से अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा उसमें। तो देखो ये है पंप्ड, पी यू, सेकंड पैलेस पे यू के लिए क्या लेगा, डैश, सेकंड पैलेस पे यू के लिए लेगा डैश, राइट डैश, तो पी यू और एम। अच्छा एम पी तो ये अपने आप ही एम पी या एम बी के लिए लेगा, और डी इसमें अपने आप ज्वाइंट होगा हालविंग की वजह से, तो पी यू एम पी डी का मतलब पंप्ड। अब देखो पंप्ड को जब प्रोनाउंसिएट करेंगे तो वहाँ पे पी की साउंड तो आ रही, पर पी की साउंड जो है वो उस पी की स्लाइटली साउंड आ रही, तो इसीलिए हम उसे छोड़ कर चलेंगे, ऐसे नहीं बनाने के, पी यू एम फिर पी और डी ऐसे नहीं बनाने के, यानी कि वो पी को हम छोड़ के चलेंगे वहाँ पे, क्योंकि पंप्ड को प्रोनाउंसिएट करके देखो वहाँ पे पी की स्लाइटली साउंड आ रही है, जो सेकंड पी लग रहा है अपने। अब इसमें देखो ये है ब्लम्प्ड, पी एल यू, ये है पी प्लम्प्ड, पी एल यू, देखो पी की अपनी आउटलाइन ये है, उसके इस डायरेक्शन में यदि हुक हो, ये एल को ही डिनोट करेगा, एल को, तो ये है प्लम्प्ड, पी एल यू एम पी ई। अब देखो पी एल के लिए ये सेकंड पैलेस पे, यू के लिए डैश पी एल यू, और एम पी के लिए ये आउडी हालविंग की वजह से हो गया, क्योंकि हम पता है एम पी या एम बी ही बनेगा ये। देखो ये बनता है डार्क एम पी या एम बी, या तो एम पी बनेगा ये, या एम बी, और डी इसमें अपने आप ज्वाइन हो जाएगा हालविंग की वजह से, इसमें डी ज्वाइन हो जाता है हालविंग की वजह से। देखो जैसे ट्रैम्प्ड, टी आर ए एम पी ई डी, अब ट्रैम्प्ड में देखो टी की आउटलाइन ऐसे बनेगी, इस डायरेक्शन में हुक हो तो ये आर को रिप्रेजेंट करेगा टी आर, ए के लिए फर्स्ट पैलेस पे डॉट टी आर ए एम, और देखो एम, और ये अगर एम पी एम बी है और डी इसमें अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा हालविंग की वजह से, टी आर ए एम पी डी का मतलब ट्रैम्पिड। अब ऐसे तो नहीं बनाया इसमें टी आर ए एम फिर पी और फिर डी, क्योंकि यहाँ पर टेम्पिड में देखो प्रोनाउंसिएट करके देखो पी की साउंड जो है वो बहुत स्लाइटली जा रही, स्लाइटली जाने की वजह से इसे हम ओमिट कर सकते हैं, यानी कि छोड़ सकते हैं टेम्पिड पी को, यहाँ पे इस पी को हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी साउंड जो जा रही है वो स्लाइटली जा रही है, यानी कि ज़्यादा लेंदी नहीं जा रही। एक बार इसमें देखो टेम्प्ड, डी ए एम पी ई डी, टेम्प्ड में भी देखो यहाँ पे जो ये है डी, डी के बाद में फर्स्ट पहले पे ए आके लिए डॉट लगेगा डी ए, और एम पी एम बी ओ है ये अपना, देखो एम पी एम बी के लिए अपनी आउटलाइन है ये, एम पी एम बी के लिए देखो ये आउटलाइन है ही अपनी, और उसमें ही हालविंग की वजह से क्या जुड़ गया डी, तो ये है ड्रैम्पिड या प्रजम्पशन। देखो पी आर की आउटलाइन ये पी आर यू और एस, पी आर ई एस यू एम पी आई ओ एन, फिर देखो यहाँ पी आर ई एस, एस के बाद में क्या है, देखो पी यहाँ पे भी क्या है स्लाइटली साउंड आ रही पी के लिए, तो पी आर प्रिजम्पशन, पी आर ई एस यू एम पी टी आई यू एन। देखो पी आर ई एस, यू के लिए साइलेंटली, एम से पहले क्या है, यू के लिए डैश लगेगा साइलेंटली, यानी कि लाइट डैश, एक पी आर ए एस, और एम से पहले यू भी तो है यहाँ, तो यू एम से पहले है तो पहले ही सेकंड पहले इस पे क्या लगेगा डैश, पी आर ई एस यू एम, और सन का हुक। देखो इसमें पी नहीं बनाने के, ये वाला पी फिर यहाँ पे क्या रहेगा, ओमिट ओमिट रहेगा, यानी कि इसे छोड़ के चलेंगे हम, क्योंकि इसकी साउंड जो है वो स्लाइटली जा रही है, यानी कि लेंदी साउंड नहीं जा रही इसकी यहाँ पे। यह है रिजम्पशन, आर ई एस यू एम पी टी आई ओ एन, रिजम्पशन में देखो यहाँ पे, अब आर ए रे एस, एम से पहले फिर यू के लिए डैश लगाएंगे, यू के लिए हमें पता है लाइट डैश लगता है आर ई एस यू एम। अब पी को फिर इसमें देखो ओमिट करके चलेंगे, क्योंकि रिजम्पशन में देखो पी बहुत स्लाइटली तरीके से साउंड आ रही है उसकी, इसलिए हम छोड़ के चलेंगे, आर ई एस यू एम पी, सन का हुक लगाते हो तो रिजम्पशन, आर ई एस यू एम पी टी आई यू एन। यह है एग्जम्पशन, एग्जम्पशन में भी प्रोनाउंसिएट करके देखो एग्जम्पशन को, जो देखो ई एक्स ई एम पी टी आई ओ एन, एग्जम्पशन में भी देखो, एग्जम्पशन में ये जो पी है ना ये, देखो ये इसे भी हम ओमिट करके चलेंगे, ऐसे थोड़ा ही बनाया हमने। अब भाई ए गे ए जी एस एम पी
और टी सन, यानी कि पी है ना, ये पी हम यहाँ पे ओमिट करके चलेंगे, क्योंकि प्रोनाउंसिएट करके देखो वहाँ पे इसकी साउंड जो है वो लेंदी नहीं जा रही। और जब कभी भी पी की साउंड जो है लेंदी नहीं जाएगी, उसे ओमिट करके यानी कि ओमिट कर सकते हैं हम, छोड़ के चल सके ऐसे। जैसे कि थोड़ी में बताएगा ओमिशन ओ पी। अब इसे देखो यहाँ पे है फंक्शन FUNCTION। एफ के बाद में यू के लिए साइलेंटली हमें पता है, यू के लिए सेकंड पैलेस पे लाइट डैश लगता है FU और एन। अब CTION फंक्शन। अब देखो यहाँ पे सी और टी के भी के की साउंड आ रही ना, वो के और जी का ओमिशन था ना अभी थोड़ी में। तो देखो यहाँ पे फंक्शन में देखो के की साउंड आ रही है ना, FUNCTION फंक्शन के, यानी फंक्शन। तो ऐसे नहीं बनाने के, FUN के और फिर सन का हुक लगा दिया, नहीं। तो देखो यहाँ पे के का ओमिशन होगा यदि यहाँ पे एन और टी के बीच में, एन और टी के बीच में ये सी आ रहा ना, अभी तो देखा थोड़ी में, देखो वहाँ पे सी ऐसे तो बना रखा था सी के लिए, पीछे थोड़ी में देखो यहाँ सी को ऐसे कोष्ट में ले रखा था हमने, यानी कि सी क्या की आवाज देगा, के की। तो इस के को ओमिट करके चलेंगे, यदि एन और टी के बीच में के की साउंड आ रही हो तो इसे ओमिट करके चलेंगे यहाँ पे, यानी कि थोड़ी में बता रखा है, इसे ओमिशन किया जा सकता है इसका, के का। जैसे FUNCTION फंक्शन में, तो यहाँ पे के लिए, ये सी के लिए के की साउंड आ रही है, इस के को हम क्या है ओमिट करके चलेंगे, यानी कि FUN और एन में ही सन का हुक लगा देंगे फंक्शन। टेंशन में भी है, टेंशन में भी देखो ऐसे ही है, SANGTION। टेंशन में भी देखो, टेंशन में भी यहाँ एन और टी के बीच में देखो एक पोस्ट, देखो टी के लिए क्या लगेगा, क्या, इस क्या को जहाँ पे भी एन और टी के बीच में के की साउंड था, तो वहाँ पे के को या जी की भी साउंड आ जाए, तो के हो या जी हो, उन्हें क्या है ओमिट करके चला जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे टेंशन में ऐसे ऐसे नहीं बना रहे हम, टैन के और सन का हुक ऐसे नहीं लगा रहे, के को ओमिट करके चले, यहाँ पे एन में ही सन का हुक लगा दिया ऐसे। एंक्सियस में देखो, एंक्सियस ANXIOUS। एंक्सियस में भी देखो के को, एंक्सियस में प्रोनाउंसिएट करके देखो के की साउंड आ रही, AN और S। हाँ अब देखो वहाँ पे एन और टी के बीच में या NSH के बीच में भी यदि किसकी साउंड आ रही हो, के या जी की साउंड आ रही हो, SS और एन के बीच में भी यदि जी की साउंड आ रही हो या के की साउंड आ रही हो, तो उस के को भी क्या है ओमिट करके ओमिशन करेंगे उस के का भी, यानी कि उसे ओमिट करके चला आगे चला जा सकता है, यानी कि उसे छोड़ कर चलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो एन और SH की साउंड आ रही है ना, ANXIOS एंक्सियस में, तो एन और एच की साउंड आ रही है, इसके बीच में जो के या जी की साउंड आ रही है, के की साउंड आ रही है यहाँ पे, उसे ओमिट करके चला जा सकता है, यानी कि ANXIOS एंक्सियस। जब पढ़ेंगे यहाँ पे एंक्सियस, AN और S, और यू के लिए साइलेंटली पे डैश लगेगा, ANX2H का मतलब एनेक्सियस। अब देखो एक्सरसाइज 112, जो इंग्लिश से क्या है शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्राइब करेंगे। देखो यह है परस्यूम, PRESUME। तो पी के आउटलाइन ऐसे बनाओ। आर के लिए देखो तो पी है उसमें इस डायरेक्शन में यदि हुक लगेगा तो आर को ही रिप्रेजेंट करेगा, यदि इस डायरेक्शन में हुक लगेगा तो एल को। तो PR, यू के लिए देखो यू भी तो है फिर परज्यूम है, यू के लिए साइलेंटली क्या लगेगा, यानी कि सेकंड पैलेस पे लाइट डैश लगेगा PRE। एस के लिए एस, और हमसे पहले यू के लिए हमें पता, देखो यू क्या है, यू के लिए ये डिप्थोंग लगता है थर्ड पैलेस वाला, ये यू की ही साउंड देगा ये वाला डिप्थोंग। तो यहाँ पे देखो PRE, यानी कि PRES, और यू के लिए देखो ये थर्ड पैलेस पे PRESUM परस्यूम, यह है प्रजम्पटिव। तो PRESM, और पी को तो देखो फिर यहाँ पे ओमिट करके चलेंगे प्रजम्पटिव में, PRESUM और TV का मतलब प्रजम्पटिव। यहाँ पे देखो फिर पी को हम, क्योंकि इसकी स्लाइटली साउंड जा रही ना, यानी कि प्रजम्पटिव बोल रहे पर पी बहुत कम लेंथ जा रही इसकी साउंड यहाँ पे, तो इसीलिए पी को छोड़ देंगे, PRESUM, और TV का मतलब प्रजम्पटिव। फिर देखो
BUMP। अभी देखो BU के लिए साइलेंटली यानी कि सेकंड पैलेस पे U के लिए हम क्या लगाते हैं, डैश लगाएंगे लाइट। तो BU और MPMB के लिए हमने देखो अभी बताया था वहां पे MP हो या MB हो, उन दोनों के लिए इस M के लिए तो ये डार्क M देखो, ये अगर ये बना रहे पूरी फुल लाइन तो ये M के लिए होगी, यदि इसे ही डार्क कर दिया जाए या तो ये MP होगा या MB, ये आउटलाइन यदि डार्क हो। और हाल्विंग की वजह से इसमें T या D अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा। तो यह है BU और MP के लिए ये बम। हाँ इसे MPMB को ऐसे बनाओ पूरा BUMP। देखो ये फुल लाइन बना रही है MP की हमें, BU और MP के लिए ये डार्क M को ही MPMB पढ़ेंगे। पर यदि देखो डार्क M को तो MPMB पढ़ेंगे यहाँ पे। और हाल्विंग की वजह से देखो वैसे, और अगर लाइट हो तो M पढ़ेंगे, अगर यदि ये डार्क हो तो इसको पढ़ा जाएगा MPMB। और यदि इसे MPMB को भी हाल्विंग कर दिया जाए तो D अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा ना इसमें। जैसे कि यहाँ पे देखो पहला बनाओ BUMP, यहाँ तक बम्प ये BUMP, पर देखो इसमें EDB तो है यहाँ पे D, और तो इसके M की ही हाल्विंग कर दो, इस M की, डार्क वाले M की यदि हाल्विंग कर दी जाए तो इसमें क्या जो ज्वाइंट हो जाएगा MPMP में, D ज्वाइंट हो जाएगा ना अपने आप। तो यह है बम्प, यह है टेम्प्ट। तो T के बाद एक इस देश सेकंड पैलेस पे डॉट लगाएंगे TA, और M M को ही यहाँ पे हाल्विंग छोड़ दो करके, तो TAM और T अपने आप जुड़ जाएगा इसमें, टेम्प्ट TAMT, T या D जुड़ जाएगा ना इसमें। यह है टेम्पर। तो TA और M को ही यदि डबलिंग कर दी जाए तो पर डर टर ये अपने आप जुड़ जाएगा ना डबलिंग की वजह से। एक बार फिर देखो TA और M को ही यदि डबलिंग कर दी जाए तो इसमें PRTRDR ये अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा। तो TAMPR का मतलब टेम्पर। यह है टेम्पटेशन। तो TAMP के लिए हमें पता है MPMB के लिए डार्क M बनाओ TAMP, और ये P अपने दी TAMP और T और सन का हुक लगा दो, TAMP और T सन का मतलब टेम्पटेशन। टेम्पटेशन के बाद देखो कंटेम्प्ट, कौन या कॉम के लिए क्या लगाएंगे हम, डॉट। किसी भी आउटलाइन के पहले कौन या कॉम लग रहा हो, कौन या कॉम के लिए हमें पता डॉट लगेगा कौन। और TA और M को हाल्विंग करके छोड़ दो तो यहाँ पे T या D अपने आप जुड़ जाएगा, कौन TAMPT का मतलब कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट टेबल देखो, फिर कौन के लिए डॉट लगाएंगे कौन, और TAMP, और T अपने आप हाल्विंग की वजह से इसमें ज्वाइंट हो गया। और BL के लिए B की आउटलाइन ऐसे बनाओ, और L हुक इधर लगेगा तो L को ही रिप्रेजेंट करेगा, कम टेम्पी टेबल ऐसे। कंटेम्पी टेबल से बाद में देखो क्रैम्प, KR, K की आउटलाइन ये है, इस डायरेक्शन में हुक लगाएंगे तो ये R को ही रिप्रेजेंट करेगा KR। और ए के लिए तो अबव द लाइन है तो ए अपने आप ही इसमें ज्वाइंट है KRA। और MP के लिए हमें पता है MPMB के लिए क्या लगाएंगे, MPMB के लिए अपना है डार्क M तो CRAMP। अब इसमें देखो क्रैम्प में क्रैम्प्ड को प्रोनाउंसिएट करके देखो, क्रैम्प्ड में D की साउंड आ रही है ना बाद में, तो KRA और M, यदि इस M डार्क वाले MPMB को ही हम डार्क वाले को हाल्विंग कर दी जाए तो हाल्विंग करने की वजह से क्या ज्वाइंट हो जाएगा उसमें, हाल्विंग करने की वजह से ज्वाइंट हो जाएगा ना उसमें अपने आप ज्वाइंट D, तो होगा क्रैम्प्ड। यह है THUMP थंब। तो TH बनाओ, TH के बाद U के लिए साइलेंट, क्योंकि U के लिए हमें पता राइट डैश लगेगा, TH कॉन्सोनेंट के बाद में ही साउंड आई तो बाद में ही लगेगा THU। और MPMB के लिए हमें पता डार्क M बना दो तो MPMB जुड़ जाएगा THUMP थंब। और थंप में ही यदि यहाँ पर D को ज्वाइंट करना हो, थंप में ही यदि D को ज्वाइंट करना हो तो THU, और फिर इस वाले जो डार्क M है ना ये कैसे हाल्विंग कर दो इसकी, यहाँ पर फुल डार्क M है देखो, एक तो लाइट M है तो M, अगर इस M को ही हम डार्क कर दे तो ये तो MP होगा या MB। और यदि ये डार्क M है ना जो इसको हाल्व कर दिया जाए तो इसमें MP में क्या जुड़ जाएगा D, या MB में भी क्या जुड़ जाएगा D। देखो अब यह है थंप्ड। तो नेक्स्ट देखो यह है कंजप्शन, कौन या कॉम के लिए हम क्या लगा हुआ है, कौन या कॉम के लिए देखो हम लगाते हैं डॉट। तो कंजप्शन कौन के लिए डॉट लगाओ, और SM और U के लिए साइलेंटली M से पहले ही डैश लगा दो, कौन SUM और सन का हुक। P की देखो यहाँ पे भी साइलेंटली साउंड जारी से छोड़ कर चलेंगे, यानी कि साउंड लेंदी नहीं जा रही तो इसका ओमिट किया जा सकता है कंजप्शन में।
तो कौन के लिए डॉट और एस यू एम और सन के लिए हुक कंजप्शन। कंजप्टिव में देखो कौन के लिए डॉट, इस कौन के लिए डॉट और एस और यू एम और देखो पी तो फिर यहाँ पे भी ओमिट होगा और टी में वी लगा देंगे कंजप्टिव। यह है स्टैम्प एस टी का लूप लगवाओ और एम पी के लिए हमें पता है एम पी एम बी के लिए क्या लगेगा डार्क एम। जो डार्क एम है इसमें ही एस टी का लूप लगा दो शुरू में, ये एस टी का लूप। तो एस टी देखो एम पी एम बी तो ये होगा, एम पी एम बी के लिए इसमें एस टी का लूप लगा दो ऐसे। तो एस टी और ए है तो ए के लिए फर्स्ट पहले इस पर डॉट लगा दो। एस टी एम पी का मतलब स्टैम्प, स्टैम्प में ई डी लगाना। तो आपका जो ये एम था ना ऐसा डार्क एम, इस डार्क एम को ही अपना हालविंग कर देंगे तो का एम पी और डी पड़ जाएगा ये एम पी डी। तो एस टी का लूप और एम को हालविंग कर देंगे तो एस टी एम पी डी का मतलब स्टैम्पिड। यह है स्वैम्प्ड एस डब्ल्यू। देखो एस का सर्कल ऐसे बनता है और बड़ा सर्कल एस डब्ल्यू के लिए ही लगता है एस डब्ल्यू। तो बड़ा सर्कल बनाओ एस डब्ल्यू के लिए। और देखो ए है तो ए के लिए फर्स्ट पहले इस पे डॉट एस डब्ल्यू ए और एम पी और डी, यानी कि एम पी को ही यदि यहाँ पे देखो डार्क वाले एम पी को हालविंग कर दिया जाए तो एम पी डी पड़ जाएगा ना वो। तो एस डब्ल्यू ए एम पी डी का मतलब स्वैम्प्ड। डिजम्पटिव आर ए एस एम से पहले यू के लिए डैश आर ए एस यू एम। देखो एक बार आर ए एस यू एम और पी को यहाँ पे ओमिट करके चलेंगे आर ए एस यू एम टी वी का मतलब रिजम्पटिव, क्योंकि वहाँ पर देखो पी की साउंड जो है वो लेंदी नहीं जा रही। यह है इनडिस्टिंक्ट। देखो एन से पहले ई की साउंड आ रही तो एन से पहले ही ई के लिए डॉट लगाएंगे थर्ड पहले पे ई एन टी और एस टी का लूप। अब देखो यहाँ पे के की भी साउंड आ रही है। अब के की साउंड को यहाँ पे देखो ये एन है ना, ये एन और ये टी है, इसके बीच में फिर देखो सी आ रहा है, सी के लिए के की साउंड आ रही। तो के की साउंड यदि एन और टी के बीच में के की साउंड आ रही हो तो उसे छोड़कर चलेंगे ना हम। अभी बताया था वो के की या जी की साउंड आ रही हो। तो देखो डी ई ई एन डी एस टी और एन के छोड़ के चलेंगे और टी इनडिस्टिंक्ट ऐसे नहीं बनाना, कैसे ई एन डी एस टी और के एन टी, यानी कि के छोड़ के चलेंगे यदि। जैसे यहाँ पे देखो क्यों छोड़ के चल रहे हम, हमने थोड़ी में पढ़ा है यहाँ पे देखो, हमने थोड़ी में अभी पढ़ा था यहाँ पे, क्या पढ़ा था थोड़ी में, यानी कि इस एन के बीच में और इस टी के बीच में यदि सी आ रहा हो ये तो इसे छोड़ कर चलेंगे। इसकी साउंड यदि के की साउंड आ रही हो, के की साउंड के लिए लग रहा है यहाँ पे इसके की साउंड, तो है इनडिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन में भी वही है, ये एन और टी के बीच में यहाँ पे सी आ रहा है, इसको हम ओमिट करके चलेंगे। एन और टी के बीच में क्या आ रहा है से, और ये के लिए लग रही है यहाँ पे प्रोनाउन सेट करके देखो, यह है डिस्टिंक्शन। यहाँ पे बनाओगे डी एस टी के लूप और एन में ही सन का हुक लगा देंगे, यह है डिस्टिंक्शन। एक्सटिंक्ट में देखो एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट में ए के एस एक्सटिंक्ट में देखो यहाँ पे ए के एस टी और एन और टी एक्सटिंक्ट। ए की साउंड को यहाँ पे भी क्या है ओमिट करके चलेंगे। मैनिफेस्ट देखो एम, एम के बाद में ए की साउंड है तो एम ए एन और एफ में ही एस टी का रूप लगा देंगे, एम ए एन एफ एस टी का मतलब मैनिफेस्ट। यह है मैनिफेस्टली। तो मैनिफेस्ट या मैनिफेस्टली एम ए एन, एम ए एन, एक बार फिर देखो मैनिफेस्ट की तरह ही मैनिफेस्टली बनेगा, एम ए एन, एम ए एन और एफ एस और एल ई। देखो एस यदि एस ये है ना अपने बाद में टी को यदि देख फॉलो कर रहा हो, अभी थोड़ी में था देखो मैनिफेस्ट तो मैनिफेस्ट है। अगर अगर एस अपने बाद में टी को फॉलो कर रहा हो तो उस टी को हम ओमिट करके चलेंगे, जो अभी थोड़ी में बताया था। यानी कि यदि एस के बाद में टी आ रहा हो तो उस टी को हम ओमिट करके चलेंगे यदि वर्ड के बीच में कहीं पे भी एस के बाद यानी कि एस अपने बाद टी को फॉलो कर रहा हो। तो इसीलिए यहाँ एम ए एन एफ और एस टी को छोड़ देंगे, एल ई का मतलब मैनिफेस्टली। एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट को देखो ए की साउंड आ रही तो अबव दी लाइन रहेगा क्योंकि फर्स्ट पैलेस वाला वो भी लग रहा है ए जी। और फिर देखो एस के बाद में यहाँ पे क्या है टी, तो टी को ओमिट करके चलेंगे ना अपने आप छोड़ के। जैसे यहाँ पे एस के बाद में यहाँ पे टी था, यहाँ पे भी एस के बाद में टी है तो इसे छोड़ के चलेंगे। ए जी एस, एस के लिए सर्कल टी छोड़ दो और एम एन टी का मतलब
मेंट और एस के लिए यहाँ पे सर्कल, एडजस्टमेंट। तो थैंक यू दोस्तों। देखिए इस जो थोड़ी ओमिशन के लिए थोड़ा सा चैप्टर क्या था, थोड़ा टफ सा था, यानी कि इसमें ओमिट किया गया है ना कॉन्सोनेंट को, टी को कहीं, के को कहीं, जी को। तो थैंक यू दोस्तों। कल एक्सरसाइज हो गई अपनी 113 114। धन्यवाद।